ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपने शरीर की ओर कीजिए। आपके शरीर में मूर्त मिला है, उसी से आपका सुख रुका हुआ है। इस मूर्त को ही अलग करना है। उसके लिए अपना मुख अपने शरीर की ओर रखना है। सुखी होने के लिए इतना ही कर्तव्य है। एक अपनी अमूर्त काया को शुद्ध करने का ही काम है, अन्य कोई काम नहीं है। जगत के पदार्थों में कुछ नहीं करना है। अपने सुख को व्यक्त करने के लिए हमें अपनी अमूर्त काया को मूर्त के बंधन से रहित करना है। और अपना मुख अपनी ओर करना वही ध्यान है, जिससे मूर्त कर्मों का बंधन नष्ट होता है। कुछ शब्दों का, अंकों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों को उपयोग में लेने की आवश्यकता भी नहीं है। न कुछ वचन चेष्टा करना है, न कुछ काय चेष्टा ही करना है, न कुछ स्मरण ही करना है। अपनी मूरत जो 5-6 फीट की है, इसी को मूर्त के मिलावट से रहित करना है। इसके बाहर अनंत ब्रह्मांड है, उसमें हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, कुछ भी दायित्व नहीं है, कुछ भी भार नहीं है। अपने को शुद्ध करने का इतना ही प्रयत्न करना है। एक ही वस्तु को परिमार्जित करना है, अपनी मूरत को। अनादि से ही हम मूर्त से बंधे हैं। मूर्त इंद्रियां प्राप्त है, उनसे मूर्त पदार्थों का जानना होता है, और हम इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों को जानते रहते हैं। और हमारा संसार इस प्रकार अनादि से चल रहा है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों के जानने पर यदि हम विराम नहीं लगाते हैं, तो इसी प्रकार जन्म मरण करते रहना है। मूर्त कर्मों के उदय से नाना विकारी परिणाम होते रहने हैं, उनसे आकुलता होती रहनी है। क्षुधा, त्रसा, रोग, बुढ़ापा आदि नाना दुख सदा लगे रहने हैं। क्यों न हम नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखें, अपनी ही अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहें, इसी के अवलंबन से रहें, जिसमें हम अत्यंत स्वाधीन हैं। किसी की राह नहीं देखना है, किसी से सहायता भी नहीं मांगना है। इस कार्य में न धन आदि की, न परिजनों की, न मित्रों की, न समाज की आवश्यकता है। कोई भौतिक संपदा की आवश्यकता नहीं है। आप अकेला अपना अनुभव करता हुआ रहे। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखें। अपना ही भोग करे। अपने सन्मुख होकर हमें अपने ही सुख दुख अवस्था का भोग होता है, और वही
धर्म ध्यान है, जिससे हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। न इंद्रियों को उपयोग में लेना है, न मन को, न मस्तिष्क को। कुछ भी जानना नहीं है, कुछ भी विचार करना नहीं है, कुछ भी स्मरण करना नहीं है। जगत के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना है, अपनी मूर्त तक सिमट कर रहना है। और इस प्रकार हमको अल्पकाल में परमात्मा हो जाना है। एक ही वस्तु की संभाल करना है, और वस्तु दूर नहीं है, पराधीन नहीं है, आप ही है, आपकी मूर्त ही है। इसमें एकाकार होकर रहिए, इसी में विचरण करिए। बाहर के पाप पुण्य के कार्यों से मुक्ति होने वाली नहीं है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख अवलोके। बाहर के सब दंड फंद को छोड़कर अपने सन्मुख रहना है। लाख बात की बात यह है, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। संगति भी करना है तो उन्हीं लोगों की करिए जिनको अपना अनुभव करने की रुचि है। अन्य की संगति से नुकसान ही होने वाला है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो अपनी मूर्त का अनुभव करिए, और जिस समय अनुभव नहीं कर पाए तो बाहर में संग अनुभव में रुचि रखने वालों का ही करिए। इससे आगे नहीं बढ़ना है। अपनी मूर्त का समागम ही निश्चय से सत्समागम है, और व्यवहार से जो अपनी मूर्त के समागम में रहने की रुचि रखते हैं उन्हीं की संगति करना है। अपनी मूर्त कहीं दूर नहीं है कि उसका अनुभव करने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े। मेरा साई नहीं दूर दिशंतर, मोही में है मोहि सूझत उनके। सिर से पांव तक अपना स्पष्ट संवेदन होता है। इतना ही मैं हूँ, इससे परे मैं नहीं हूँ, और यहीं आकर शांति का अनुभव होता है। कोई रागादिक दोषों की उत्पत्ति नहीं होती। धर्म के बाह्य नाना आयोजनों से कुछ सिद्धि नहीं है। धर्म कहीं बाहर नहीं होता है, अपनी मुद्रा के सन्मुख रहना
अपना ही अनुभव करते हुए रहना, इतना ही धर्म का स्वरूप है। इसमें हम जगत के ज्ञान से रहित होते हैं, अपने में ही गुप्त रहते हैं और अपनी ही सुख निधि को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जो वस्तु हमको अनुभूत है उसी का अनुभव करना है। बाल गोपाल सभी को अपना स्वरूप अनुभव में वेदन में आता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसने शारीरिक सुख दुख नहीं भोगा हो, और शारीरिक सुख दुख भोगने से ही जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। कदाचित शरीर में वेदना हो तो उसके अनुभव को भी मोक्ष मार्ग मानिए और प्रसन्न चित्त से उस वेदना का अनुभव करिए। सहिष्णु रहिए। जो शारीरिक बाधा को सहन कर लेते हैं वे ही वास्तव में वीर हैं, महावीर हैं, अतिवीर हैं। और अपने सन्मुख रहने से सहिष्णुता बढ़ती है और बहिर्मुख रहने से सहिष्णुता घटती है। और जो असहिष्णु हैं वे स्वयं तो दुख पाते ही हैं, अपने परिजनों मित्रों को भी दुख में निमित्त होते हैं। अपने दुख को आप ही भोग लीजिए, उसमें दूसरों को शामिल नहीं करना है। और इस शारीरिक दुख के भोगने में भी आनंद है, क्योंकि उसमें आप वीतराग रहते हैं, नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं। संसारी प्राणी शरीर में दुख भोगना नहीं चाहते हैं, बाह्य साधनों का अवलंबन लेकर शारीरिक दुख से मुक्त होना चाहते हैं। शारीरिक दुखों से मुक्त होने की यह सही विधि नहीं है। शारीरिक दुख को सह लेना ही उससे मुक्त होने की सही विधि है। उसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। जहाँ पर की सहाय लेते हैं वहाँ नूतन कर्मों का बंध नियम से होता है। प्रकृति को यह मंजूर ही नहीं है कि हम पर से सहायता लें या पर की सहायता करें। दूसरों को सुखी करें और दूसरों से सुख की आशा करें। न स्वयं पराधीन होना है, न अन्य को पराधीन करना है। जगत के लिए आप पर हैं, जगत के लिए आप त्याज्य हैं। जगत आपको उपयोग का विषय नहीं बनाए, ये उनका धर्म है, और हम जगत को विषय नहीं बनाए, ये हमारा धर्म है।
इस प्रकार सारा ही लोक धर्म का आचरण करे, परस्पर एक दूसरे को ज्ञान का विषय नहीं बनाए, किसी का परिचय नहीं करना है, किसी को परिचय भी नहीं देना है। अपने रूप का हमें स्वयं परिचय करना है और सतत अपने सन्मुख रहना है, अपनी मूर्त के संग ही रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमारे छोटे से छोटे भाग में भी हमारे असंख्यात आत्म प्रदेश हैं। छोटे से छोटा भाग भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अणु मात्र को भी जब तक हम लक्ष्य में लेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। बाह्य जगत के ज्ञान से सर्वथा रहित होने पर ही जीव मुक्ति को पाता है। इंद्रिय जयी होकर ही मुक्त होता है। इंद्रिय जयी होना मन मूर्त पदार्थों से सर्वथा विमुख रहना। कुछ बाहर का स्मरण नहीं रखना है। एक अपनी मूर्त की ही सतत आराधना करना है। ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही बारंबार फैलाना है। हर अंग को इस प्रकार स्वस्थ रखना है। तो इस प्रकार जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक इंद्रियां कुशल रहती हैं, स्वर भी मधुर रहता है, अपने हाथ पैर सब निरोग रहते हैं, जीवन लौकिक और पारलौकिक सब सुख से चलता है। बस हर संभव अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। एक एक क्षण अपने उपयोग को अपने सन्मुख करना है। और जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो अपने सिर से पैरों तक हम ही अपने अनुभव में आते हैं। फिर यह मूर्त काया हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। बाहर के जानने का कभी अंत नहीं आ सकता है, क्योंकि बाहर पदार्थ अनंत हैं। काल भी अनंत है। और अनंत को नहीं जाना जा सकता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। एक अपनी मूर्त का ग्रहण करके ही परमात्मा हो जाना है।
फिर कुछ भी करना धरना नहीं है। नासिका भाग, दोनों होठों का भाग, अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अंतर में विचरण करने से ही हमारी अमूर्त काया का परिमार्जन होता है। मूर्त के बंधन से यह रहित होती है। मुख के भीतर तालू का भाग, अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, नाभि स्थान, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, आकार के सन्मुख होना है, पर आकार के संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। कैसा भी आकार हो, कर्म का बंधन मुक्त होने पर उस आकार में सादी अनंत काल तक सुख का ही अनुभव होता है। खुली आंखों से ही हम आकार के व्यामोह में आते हैं। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों अंगुलियां, बाईं हथेली, पूरा बायां हाथ, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, बायां पैर, बाईं पगतली, अपनी अमूर्त काया सुख स्वभावी होने से अमृत का पूर है, आनंद का पूर है। और कर्म के विनश जाने पर सदा आनंद रूप ही रहती है। हमें दृढ़ संकल्प लेना है, अपने तक सीमित रहने का, गुप्त रहने का, अपने ही अनुभव रूप रहने का।
यथासंभव मौन ही रहना है। नेत्रों को बंद रखना है। कुछ हिलना डुलना नहीं है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर नमन करिए। अन्य किसी को नमन नहीं करना है। लोक व्यवहार में आप कुछ भी करिए, इस पारलौकिक मार्ग में अन्य पदार्थ वंद्य नहीं है। आप ही वंदक है, आप ही वंद्य है। अपनी मूर्त को बारंबार नमन हो, बारंबार नमन हो, बारंबार नमन हो। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।